20वां अध्याय श्रीमद् भागवत का वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ग्वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन और स्त्रियों के श्री कृष्ण बलराम जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दानव दल ने उनको बचाना, प्रलंब का मारना इत्यादि सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप गोपियों की राम नाम की शाम अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा माने कि श्री कृष्ण बलराम वेश में कोई बड़े देवता वर्ज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार की प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमान मंडल बैठने लगता है। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध दिखाने की लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर जाते हैं। बिजली कौओं से लगती है। बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सूर्य चंद्रमा तारे ढके रहते हैं। इससे आकाश की ऐसी शोभा बढ़ती है जैसे ब्रह्मा स्वरूप होने पर गुणों को ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप से प्रजा के 8 महीने तक जल का ग्रहण किया। अब समय आने पर अपनी किरण करों से फिर बांटने लगे। जैसे जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दयावश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली के चमक से शोभायन गंगोर बादल, तेज की हवा प्रेरणा प्राणियों कल्याण के लिए अपने जीर्ण स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ गर्मी में पृथ्वी सूख गई। अब वर्षा के जल से सींच कर फिर हरी भरी हो गई। जैसे सब काम भाव तपस्या पर करे, पहले शरीर दुर्लभ हो जाते हैं परंतु उसका फल मिलता है। हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा की सायकाल बादलों से घना अंधेरा हो जाने पर ग्रह तारों का प्रकाश जो नहीं दिखलाई पड़ता परंतु जुगनू के चमकने लगते हैं। जैसे कलयुगी पाप की प्रबलता और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक समुदाय लुप्त हो जाते हैं। मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे, वे बादल गर्जा सुनकर ट्रै ट्रै करने लगे। जैसे नित्य नियम से निर्वृत्त होकर गुरु के आदेश ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ कर लेते हैं, वैसे छोटी छोटी नदियां जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने आ गई। वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घरों से बहने लगी। जैसे अचिंत्य पुरुष के शरीर, धन संपत्ति, कुमार्ग उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी घास, हरियाली और कहीं कहीं बीरबूटी की ललिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों के कारण सफेद मालूम होती है। इस प्रकार उनकी शोभा हो रही है कि मानो किसी राजा के रंग बिरंगी सेना सब खेत अनजानों भरे पड़े लहरा रहे थे। उन्हें देखकर इंसान के मारे आनंद फूल न समाते परंतु सब कुछ प्रारब्ध अधीन है। इस प्रकार न जाने कितने धनियों के चित्त में जलन हो रही है और हम अपने पंजे में कैसे रख सके हैं। नए बरसाती जल के सेवन में सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ रही है। भगवान की सेवा करने पर भीतर दोनों सुदृढ़ हो जाते हैं। वर्षा जल तो हवा के झोंकों, समुद्र के उतार तरंगों युक्त होता है। अब नदियों के संयोग से सब सुबुद्ध हो उठा है। ठीक जैसे वासनायुक्त योगी का चित्त विश्व में संपर्क करने पर कामना को भर जाता है। मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर पर्वत को कुछ स्थायी नहीं होती है। जैसे दुख की भरमार होने पर पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है। जिसने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दिया, जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते वह घास के ढक जाते हैं, उनको पहचाना कठिन हो गया। अब जैसे अब दी जाति वेदों का अभ्यास करते हैं, काल क्रम में उन्हें भूल जाते हैं। यदि बादल पड़े लोककारी फिर भी बिजली उनके स्थिर नहीं रहती, ठीक वैसे ही चप्पल अनुरागी कामनी त्रिज्ञा कुनो पुरुष वाली स्थिर भाव में रहती है। आकाश में वो गर्जन तर्जन रहता है। बिना डोरों की इंद्र पुरुषों की वैसी शोभा हुई है जैसे सत्यव्रज आदि गुणों शोभा में होने वाले विश्व के बेड़े निर्गुण की ब्रह्मा है। यदि भी चंद्रमा उज्जवल चांदनी बादलों का पता है, फिर भी उन बादलों को चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बादलों के शुभागन मोरों को रोम रोम खिल जाता है। वे अपनी कुलों को नृत्य के आंदव मना रहे। वैसे ठीक वैसे गृहस्थी जंजाल में फंसे हुए लोग अधिकतर तीनों तापों में जल और घबराते हैं। भगवान के भक्तों शुभागन आनंद हो जाते हैं। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख जाते हैं वे अपनी जड़ों को जल पीकर फूल तरह डालियों पर सद दच गए हैं। जैसे सकाम तपस्या करने दुर्बल हो जाते हैं परंतु कामना पूरी तरह मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट पर कीचड़ और जल के भाव के कारण अशांत हो जाते हैं परंतु सारस एक क्षण नहीं छोड़ते। जैसे अशुद्ध विष्टपुर कामना घंटों की झंझार कभी छुटकारा नहीं हो पाते, फिर घरों में पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु इनकी प्रेरणा मूसलाधार वर्षा नदियों इसे नदियों को बांध खेतों की टूट फूट हो जाती है। जैसे कलयुग में पखांडियों की तरह मिथ्या मतवादों वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा घने बादल प्राणियों की अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं और जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान की प्रजा अभिलाषा पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु वृंदावन इसी प्रकार सोमयान पके हुए खजूर जामुनों से भरा उसी वन में विहार करने श्याम बलराम ग्वाला और गौ का प्रवेश किया। गौ ने अपने थनों को भारी के कारण बहुत धीरे धीरे चल पड़ी। जब श्री भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते हैं तब वे प्रेम वर्ष होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती है। उस समय थनों की दूध की धार गिरती है। भगवान ने देखा बनवासी भील और भीलनियां आनंद में वृक्षों की पंक्तियां मसुरा उड़ेल रही है।
पर्वतों के झरझर झरने झर रहे हैं, उनकी आवाज़ से बड़ी सुरीली जान पड़ी। और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के बहुत सी गुफाएं हैं। जब वर्षा होने लगती है तब श्री कृष्ण कभी उसके वृक्ष की गोद में खोदकर जा छिपते हैं, कभी कभी किसी गुफा में ही बैठते हैं, कभी कंदमूल खाकर ग्वालों के साथ खेलते हैं, कभी जल के पास किसी चट्टान पर बैठ जाते हैं और बलराम जी ग्वालों के साथ मिलकर घर में लाया हुआ दही भात, दाल शाक आदि के साथ खाते हैं। वर्षा ऋतु बैल बछड़े थनों थोड़ी पेट पर घास पर हरी घास पर बैठकर आंख मूंद कर जुगलती रहती है। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार व प्राणियों को सुख पहुंचा रही है। इसमें संदेह नहीं कि ऋतु गाय बैल बछड़े सब भगवान की लीलाओं के विलास है और उसी से ही भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं और बार बार उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार शाम बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास करते हैं। इसमें वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई, आकाश में बादल नहीं जले, जल निर्मल, वायु की बड़ी धीमी चली। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति, जलाशयों को जलने अपनी सहजता प्राप्त कर ली। वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों को चित्त में फिर योग का सेवन कर निर्मल हो गया, शरद ऋतु के आकाश में बादल वर्षा काल में बड़े हुए जीवन की कीचड़ जल के मटमेले का नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासियों के सब प्रकार कष्टों को अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल क्रांति से शोभित होने लगे। जैसे लोक परलोक स्त्री पुरुष धन संपत्ति चिंता कामनाओं को परित्याग करने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम सन्यासी को शोभन होते हैं। अब पर्वत में कई के झरने लगते हैं, कई के अपने कल्याणकारी जल की भी बहाते हैं। जैसे ज्ञानी पुरुष अपने अमृत का ज्ञान दान किसी को अधिकारी को देते हैं, किसी को नहीं देते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल को नहीं करते, गड्ढे जल पर सूख जाता है। जैसे कुटुंब भ्रम पोषण भूले मृत को नहीं जानते, हमारी आयु का क्षण क्षीण हो जाता है। घोड़े जल में रहने वाले प्राणियों के शरतकारी सूर्य की प्रखर किरणों को बड़ी पीड़ा होती है। अपनी इंद्र की वश में चले कुशवन दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सड़ाते रहते हैं। पृथ्वी को धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगती है, घास पात धीरे धीरे अपनी करचाई छोड़ने लगती है। ठीक वैसे ही विवेकानंद साधक धीरे धीरे शरीर रात पदार्थों में हूँ, यह मेरा अहंता ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर हो जाता है और गंभीर शांत हो जाता है। जैसे मन में निसलकम हो जाने पर आत्मा पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल बहाना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों को जानने से रोककर प्रहार करने के द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के बड़ी बड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि को समय सारा संताप वैसे हर लेते हैं जैसे देह न होने पर दुख को ज्ञान, भगवत होने पर गोपियों को दुख श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। वेद अर्थों को स्फुट जाने सद्गुणी चित्त शोभायन। वैसे शरद ऋतु में समय मेघों निर्मल आकाश की ज्योति जमनगार परिष्कृत जैसे पृथ्वी तल से यदुवशी वे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शोभा होती है, वैसे आकाश में तारों को चंद्रमा शोभित होती है। फूलों से लदे हुए वृक्षों की लता होकर बड़ी सुंदर वायु बहती है, वह कहीं की ठंड होती है, अधिक गर्म होती है। उसके वायु के स्पर्श में लोगों की जलन मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन बढ़ जाती है और उसका चित्त हाथ में नहीं रहता। श्री कृष्ण उसे चुरा लिया। शरद ऋतु में गोई हरिणा चिड़िया नारियां ऋतुमती स्नप की कामना से युक्त हो गई, सांड हरिण पक्षिण उसका अनुसरण करते हैं। वैसे ठीक जैसे समर पुरुष की इसकी क्रियाओं का अनुसरण करते फल करते हैं। परीक्षित जैसे राजा के सुमागन डाकू चोर सिवा सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे सूर्योदय कारण कोई या कोई अतिरिक्त और सभी प्रकार से कमल खिल गए हैं। उस समय बड़े बड़े शहरों गांवों को इंद्रप्रस्थ की अवसर होते हैं, खेतों में अनाज पक गए। भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी को उपस्थित होकर शोभित होने लगी। साधना करते हुए सिद्ध पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य सन्यासी राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान से रुके हैं वह वहां कर चले जाते हैं और अपने अभिष्ट काम काज में लग जाते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत का 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से वर्षा के कारण अनेक प्रकार के लाभ मिलता है, ये इसी में वर्णन किया गया है। जय सीताराम, हर हर महादेव। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र श्री गंगानगर, नमो नारायण।